देखो, this is the question, this is the given data, width of canal, depth of canal, speed of flowing water is 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ तक एवरीथिंग इज क्लियर? से यस और नो? यस सर, आ रही है सर। हाँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, व्हाई वी आर फाइंडिंग आउट द एरिया। देखो, पानी कहां से बाहर आ रहा है? क्रॉस सेक्शन से पानी बाहर आ रहा है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द एरिया ऑफ दिस। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा भैया? इसको ब्रेड हम एरिया क्या निकालते हैं? कौन सा पोर्शन है? रेक्टेंगुलर पोर्शन है, तो रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया क्या होता है? एल इंटू बी। तो यहाँ पे एल कितना है? 6, और यहाँ पे बी कितना है? 1.5। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 6 इंटू 1.5, दैट इज 9। हाँ सर। नाउ कन्वर्ट 10 किलोमीटर पर मिनट, कितना हो जाएगा ये? मीटर पर मिनट में हम कन्वर्ट करेंगे तो सर 10,000/60। 10,000/60 मीटर पर मिनट, ये स्पीड हो जाएगी मीटर पर मिनट में। ठीक है, नाउ 1 मिनट में कितना पानी फ्लो होगा भैया बताओ? वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना होगा? 9 10,000/60 मीटर पर मिनट होगा। क्लियर? सो कितना हो जाएगा ये? मीटर पर मिनट, और इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर। तो कितना पानी फ्लो होगा भैया बताओ, कितना होगा? टेल मी सर वो तो हाउ कट मच जाएगा वाटर। सर से 10,060 तो। हाँ, और कितने मिनट में निकालना है हमको? कितने मिनट में निकालना है? 1 मिनट में कितना फ्लो होगा? ठीक है, ये स्पीड है। 1 मिनट में कितना होगा? देखो, मिनट से मिनट कट, सो कितना होगा? 1500, 0 से 0 कट। ठीक है, 1500 होगा ना? 1500 ही होगा। ठीक है, 1500 मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो थ्रू दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन 1 मिनट। ठीक है, सर बोलो। एक सेकंड। देखो, एक और चीज, एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ से क्या निकल रहा है? वॉल्यूम का फॉर्मूला, आवाज आ रही है? हाँ सर। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन रहा है यहाँ से? देखो, यहाँ से जो निकल रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला। देखो, एरिया, एरिया का यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। यदि मैं टाइम भी सेकंड में लूं तो सेकंड से सेकंड कट, सो मीटर क्यूब। ये बन रहा है फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। सो हमने हाँ यही सर। चीज यहाँ पे अप्लाई करी है, यही चीज यहाँ पे अप्लाई करी है, एरिया वेलोसिटी इनटू टाइम। क्लियर? यस सर। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर कितने मिनट में निकालना है हमको? 30 मिनट्स में पानी कितना फ्लो होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन 30 मिनट्स। सर पर अभी भी समझ नहीं आया सर, 9 2 क्यों किया था अपन ने इसको? बेटा, वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया अभी? देखो, फिर से देखो, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? जब वेलोसिटी गिवन हो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? जब स्पीड गिवन होती है तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम। क्लियर? हाँ दिस इज सर, द वो तो फॉर्मूला समझ में ऑफ आया वॉल्यूम। सर, वैसे 9, अच्छा 9 इसमें क्रॉस सेक्शन का था। 9 क्या है? देखो, 9 क्या है यहाँ पे? जस्ट सी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वेलोसिटी क्या है हमारी? 10,000/60 मीटर सर पर पर इसको मिनट। अगर अपन ऐसे नॉर्मली भी तो निकाल सकते थे सर, मतलब 1 मिनट में कितना आता है? 60 मिनट में इतना आता है तो सर 60 इंटू 60 फिर से कर देते, तो उससे क्या हाँ, रहता बात ना। वही है, या फिर 60 डिवाइड करना पड़ेगा वापस 3600 से। मीटर पर सेकंड निकालो, फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दो, बात वही है। यदि हम स्पीड निकालेंगे हाँ मीटर पर सर। सेकंड में तो यहाँ पे फिर 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ता था सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मिनट को। बात वही है, यहाँ तक कोई डाउट है? और यहाँ पे टाइम कितना है भैया? टाइम हमारा कितना है? 1 मिनट। ठीक है, और ये स्पीड किस में ली थी हमने? यस सर। वेलोसिटी मीटर पर मिनट में ली थी। अब इसलिए मीटर पर टाइम में मिनट। मिनट में ले रहा हूँ तो यहाँ पे भी टाइम मुझे मिनट में लेना पड़ेगा, दैट्स वाई, क्योंकि मिनट से मिनट मुझे कैंसिल करना है। ये है फॉर्मूला वॉल्यूम का व्हेन
क्या गिवन हो, वेलोसिटी या स्पीड इज गिवन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। ओके अब 1 मिनट में इतना पानी फ्लो हो रहा है तो 30 मिनट में कितना होगा भैया? तो 30 से इसको इंटू कर देंगे। हाँ, और यदि 30 से देखो ये डायरेक्ट में करूं 30 इंटू 1500, सो 15 से 45,000 मीटर क्यूब। यदि डायरेक्टली ऐसा नहीं 45 निकालना है मीटर। तो हमारे पास एक और तरीका है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 30 मिनट। क्या निकालोगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू स्पीड, और कितना टाइम चाहिए हमको, कितना टाइम दिया है 30 मिनट, इससे भी आंसर वही आएगा। ये सुन लो, हाँ सर। तो समझ में आया वॉल्यूम का फॉर्मूला व्हेन द स्पीड इज गिवन क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम। क्लियर? हाँ सर। हाउ मच एरिया विल इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। अब देखो 30 मिनट में इतना पानी बाहर आ रहा है, अब मुझे निकालना है एरिया, कितना एरिया वो इरिगेट करेगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, अगेन कितना एरिया वो इरिगेट करेगा। देखो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम सर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। L इंटू बी इंटू एच, उसमें से H ऑलरेडी गिवन है, यू हैव टू फाइंड आउट L इंटू बी, दैट इज एरिया। So volume of water that flows in 30 minutes will be equals to volume of irrigating area। और एक किसके बराबर हो जाएगा भैया, ये बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ इरिगेटिंग एरिया के। होगा कि नहीं होगा ये बताओ मुझे। भाई 30 मिनट में जितना पानी फ्लो कर रहा है उतना ही इरिगेशन के लिए रिक्वायरमेंट है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भैया, L इंटू बी इंटू एच। कैनाल का शेप क्या है, क्यूबॉइड है, ये सुन लो। सो क्या सर? L, देखो 30 मिनट में हाउ मच एरिया विल इरिगेट इन 30 मिनट्स, 30 मिनट में वो कितना एरिया इरिगेट करेगा। इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ इरिगेटिंग एरिया इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन 30 मिनट्स। 30 मिनट में जितना पानी बहेगा उतना वो एरिया इरिगेट करेगा, ये सुन लो। हाँ सर। ठीक है, उतना पानी उस एरिया में जाएगा, सिंपल सी बात है। हाँ सर। सो क्या होता है भैया, वॉल्यूम ऑफ इरिगेटिंग एरिया, कितना वॉल्यूम को इरिगेट करेगा वो, L इंटू बी इंटू L। एच। हाँ सर। एरिया निकालना है, व्हाट इज गिवन, हाइट गिवन, हाइट लिंक किसमें है, सेंटीमीटर में है। सो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू हाउ मच, 45,000 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से एरिया निकालो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरिया। सर A इंटू 8/100 क्यों किया सर? बेटा एरिया क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। हाँ देखो तो सर L भी H लिख देंगे ना सर, इजी। हाँ, तो देखो एल बी एच लिखो, L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू कितना, 45,000 सेंटीमीटर क्यूब। हाइट दी है क्वेश्चन में, हाइट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये सुन हाँ लो। सर। हाँ। हाँ तो सर। L इंटू बी को मैं एरिया लिख सकता हूँ, L इंटू बी को एरिया लिख दिया, हाँ हाइट गिवन सर। है, और हाइट किस में है, सेंटीमीटर में। सो सेंटीमीटर कन्वर्ट काय में कर दिया मैंने, मीटर में, क्योंकि ये भी मीटर में चल रहा है। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ से निकालो एरिया, व्हाट इज द एरिया नाउ। एरिया कितना हो जाएगा, एरिया विल बी 45,000 इंटू 100 अपॉन 8 मीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज द एरिया ऑफ irrigation by the water that flows in 30 minutes। क्लियर है यहाँ तक, आप कोई डाउट है इसमें बताओ। यस सर। नो सर। क्वेश्चन नंबर 8 इज इंपॉर्टेंट, ओके, और 9 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यस सर। सर एक सेकंड। तो सॉल्व करने में कितना आ रहा है भैया, पॉइंट में आएगा, नहीं पॉइंट में नहीं आएगा। देखो कितना आ रहा है ये, डिवाइड करेंगे अपन 2 से, 54 देन 25 2, 25 2, तो ये जाएगा भैया 25 2, आ जाएगा 562,500, 562,500, हाँ ठीक है, 562,500।
meter square is the area that is irrigated in 30 minutes. सर 56250 ना 2500. हाँ हाँ सर एक सेकंड. completed. यस सर लिख लिया. Now question number 9. A farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at a rate of 3 km per hour, in how much time will the tank be filled? अब क्या किया भैया, एक किसान है, उसने एक पाइप लगाया है. अब पाइप कैसा होता है मुझे पता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है. व्हाट इज द डायमीटर ऑफ दिस पाइप? डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा भैया? दैट इज 0.2 मीटर. यस और नो? ठीक है, 0.2 मीटर. अब इसमें से पानी बाहर आ रहा है एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी बाहर आ रहा है. ठीक है, अब ये पानी क्या कहाँ जा रहा है? ये पानी से भर रहा है वो एक टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक भर रहा है. ठीक है, ये पानी से वो सिलेंड्रिकल टैंक भर रहा है. व्हाट इज द डायमीटर ऑफ दैट पाइप of this tank? This is 2 meter deep and diameter is 10 meter in diameter. 10 meter in diameter. क्लियर है यहाँ तक भैया? इस पाइप की मदद से वो टैंक भर रहा है, सिलेंड्रिकल टैंक. ओके, यस सर. अब राइट द गिवन डेटा. डाया ऑफ पाइप. ओके, डाया ऑफ पाइप कितना है? 0.2 मीटर. रेट ऑफ फ्लो या फ्लो रेट या रेट ऑफ फ्लो, सिंपल वही लिख देंगे. हाँ, इफ वाटर फ्लो एट रेट ऑफ, ओके, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर. रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप कितना है भैया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप इज 3 किलोमीटर पर आवर. 3 किलोमीटर पर आवर. ओके, अब चाहो तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो या किलोमीटर मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है. ठीक है, इसको काय में कन्वर्ट करें हम? मीटर पर मिनट. मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर देते. तो कितना होगा भैया? ये 0 से 0 कट 300 बटे 6, सो
6 5 30, 50 मीटर पर मिनट इज द फ्लो रेट। यहाँ तक कोई डाउट है? क्लियर। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज 50 मीटर पर मिनट। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर flows through the pipe, volume of water flows through the pipe, कितना होगा भैया वॉल्यूम ऑफ वाटर flows through the pipe? वॉल्यूम क्या होता है बताया था मैंने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी, ओके, इनटू टाइम। यस और नो? बताया था। क्या सर? वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप कितना होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम, हाँ सर। हाँ, अब मैं निकालता हूँ वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप इन 1 मिनट। अब 1 मिनट में कितना पानी फ्लो हो रहा है वो मैं निकाल रहा हूँ। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर flows through pipe in 1 minute. In 1 minute will be how much? Area of cross section। अब इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है बेटा? सर्कुलर है? यस और नो? यस सर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर या पाई बाय 4 डी स्क्वायर। बात वही है, सर्कल का एरिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वेलोसिटी कितना निकाली थी हमने? 50 मीटर पर मिनट। और कितने टाइम में निकाल रहे हैं हम लोग? 1 मिनट में। सो पाई बाय 4 22/7, व्हाट इज द डायमीटर? 0.2 इंटू 0.2 इंटू 50 कितना है भैया बताओ? वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू पाइप इन 1 मिनट कितना आएगा? व्हाट विल बी द आंसर? एक सेकंड। ये पाई रहने दो, ठीक है, वो पाई तो कट जाएगा, बाद में बताऊंगा कैसे कटे। पाई रहने दो। कितना आ रहा है बताओ? 50 टू ज़ा 100, 100 टू ज़ा 200, कितना आ रहा है बताओ? 0.2 सर 0.2 कितना आ रहा है बताओ? पाई पाई को रहने दो ऐसा का ऐसा, बताओ। 0.2 इंटू 50, तो सर ये हो जाएगा 0.2 टू 10, तो 10 इंटू 0.2 22 सर। कितना होगा बताओ? 2 पाई 2 पाई 2 पाई पक्का? 0 ऐसा देखें 2 टू 4 0.04। हाँ सर। नहीं श्योर? सर एक सेकंड। 4 भी तो है बेटा, पाई बाय 4, 4 भी तो है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 2/4, 2/4 सही है, 2/4 विल बी 0.5 मीटर क्यूब, 0.5 मीटर क्यूब विल बी द आंसर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू पाइप इन 1 मिनट 0.5। हाँ बोलो। पाई का क्या करेंगे? 5 पाई 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 मीटर क्यूब। ओके वेरी गुड, 0.5 पाई मीटर क्यूब। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू पाइप इन 1 मिनट। अब क्या निकालना है? इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट अ रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मच टाइम द टैंक इज फिल्ड। अब टैंक कितनी देर में भरेगा हमको ये निकालना है। ठीक है, टैंक कितनी देर में फिल होगा, यू हैव टू फाइंड आउट। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक कैसा निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक सर 1 बाय वही वही इनका कर देंगे सर, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर एच, वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर, व्हाट इज आर? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सो पाई एज इट इज, व्हाट इज आर? दैट इज 5 स्क्वायर, दैट इज 25, एंड व्हाट इज एच? 2। तो 25 टू द 50, 50 पाई, दिस इज द वॉल्यूम। अब मुझे निकालना है कितनी देर में ये पाइप पानी भरेगा। सो इसमें से पानी आ रहा है और मुझे भरना है ये टैंक। सो क्या लिखूंगा मैं हाँ सर। यहाँ पे?
देखो सर इसमें भरना है तो सर वॉल्यूम सर तो फिर सिलेंडर की अपॉन वो कर देंगे ना सर सिलेंडर के पाइप। अपॉन में इसका वॉल्यूम डाल देंगे, सिंपल सी बात है, उतना टाइम आ जाएगा। तो सर आंसर भी इसका देखो आ जाएगा 100। हाँ 100 क्या, यूनिट मिनट, तो लिखना पड़ेगा ना हमको, लाइन तो स्टेटमेंट तो लिखना पड़ेगा, तो लिखो यहाँ पे लाइन लिखना पड़ेगी, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन टी मिनट्स। हमको पता नहीं, हमने मान लिया टी, लेट टी बी द टाइम टेकन टू फिल द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन टी मिनट्स फ्रॉम द पाइप विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब टी मिनट में जितना पानी पाइप से निकला उतने में यह टंकी भर गई, दिस इज द कॉन्सेप्ट, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर ये लाइन, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। भैया टी टाइम में जितना पानी इस पाइप से निकला उतने में ये सिलेंडर टैंक फिल हो गया, सो टी इंटू 0.5 पाई is equals to 50 pi. So the value of t will be how much? 100 minute. Clear? यस सर। So question number 8 और 9 important है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सिर्फ हमको ये फॉर्मूला याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज टू द पाइप इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, कंप्लीटेड। सर एक सेकंड सर। यस सर हो गया। So today we have completed 13.3 also. देखो 13.4 ऑप्शनल है, मींस एग्जाम में नहीं आएगी, सो वी आर स्टार्टिंग 13.5। 13.5 करना है, कर लेते हैं, आई क्वेश्चन है, खत्म करते हैं उसको भी। सो एक्सरसाइज 13.5, क्वेश्चन नंबर 1, a copper wire 3 meter diameter is wound around and diameter is 10 meter so as to cover the curved surface of the cylinder. Find the mass of wire, length and the mass. You have to find out both, तो अपन assuming the एग्जांपल नहीं कर रहे density सर, एग्जांपल 12। of example 12 syllabus सर में नहीं है क्या सर? yeah frustum is सर not आपकी coming, आवाज नहीं आई अभी। frustum syllabus में नहीं है, omitted है। ओके सर, एक बार आप थोड़ा सा ब्रीफ दे सकते हो कि फ्रस्टन के बारे में? हाँ हम करेंगे, पहले हम सिलेबस कर लें, मैं ऑप्शनल भी करवाऊंगा, पूरा करेंगे हम, ऐसा नहीं है, पहले हम पहले काम काम पढ़ रहे हैं, उसके बाद सिलेबस खत्म होने के बाद हम ऑप्शनल पूरा उठाएंगे। देखो फ्रस्टम में कुछ नहीं होता है, एक ब्रीफ दे देता हूं मैं, ये कोन है, यदि कोन को मैं यहां से कट कर दूं तो क्या बचेगा, लाइक दिस, यस सर। ये बचेगा ऐसा, हाँ सर। दिस इज द फिगर, दिस फिगर नोन एज फ्रस्टम। ठीक है, अब ये कैसा है भैया, कोन से ही बना है, लेकिन इसमें क्या हो गया, ये डायमीटर D1 और डायमीटर D2 दिख रहा है, दो डायमीटर हो गए इसके अंदर। हाँ सर। तो वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर H। हाँ। हाँ सर।
तो यहाँ पे बस सेम है 1/3 पाई, यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह आता है फॉर्मूला R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू एच इन केस ऑफ फ्रस्टम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई सर आर पाई आर एल। है। हाँ, इसमें क्या होता है? पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया। अब एल, एल क्या होती है उसमें? स्लैंट हाइट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पे होती है एच स्क्वायर प्लस बड़ा कौन है? R2, सो R2 माइनस R1 का स्क्वायर। दिस इज द स्लैंट हाइट। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भैया कोन का? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यस और नो? यस सर। इसमें होता है पाई आर एल तो सेम रहेगा, पाई आर एल पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बदल जाता है। कैसा है ये पाई आर स्क्वायर? देखो दो है, दो पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, दो सर्कल है एक टॉप और बॉटम में। तो क्या हो जाएगा ये? पाई यस। R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। कुछ नहीं है, सब सिमिलर है, सिर्फ R1 R2 हो जाता है यहाँ पे बस, और कुछ नहीं है। फॉर्मूले सिमिलर ही लग रहे होंगे, सुनने में भी सिमिलर है, देखने में भी थोड़े बहुत सिमिलर ही है। ओके सर। ठीक है, हम लोग करेंगे इसको, टेंशन मत लो। एक बार थोड़ा हाँ हम सर। ट्रैक पे आ जाए, थोड़ा एक बार हम फिर कर लेंगे, टाइम मिलेगा तो कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, करें स्टार्ट फिर यस सर। 13.5। यस सर। देखो 13.5 क्वेश्चन नंबर 1, एक कॉपर वायर 3 मीटर 3 mm in diameter is wound around a cylinder whose length is 12 centimeter and diameter 10 centimeter. You have to find out the length and the mass of the wire if the density of copper is given 8.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या है भैया? एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर का डायमीटर और हाइट कितनी है? लेंथ है 12 सेंटीमीटर और डायमीटर है 10 सेंटीमीटर। यस अब इसके सर। ऊपर क्या कर रहा हूं मैं? एक कॉपर वायर, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ दैट वायर? 3 mm। इसके ऊपर मैं कॉपर वायर लपेट रहा हूं, ये पूरे पे कवर कर रहा हूं। ठीक है, लाइक दिस पूरे यस सिलेंडर सर। पे मैं कॉपर वायर रैप कर रहा हूं। तो मुझे ये बताना है कितना लेंथ कॉपर वायर का कॉपर लगेगा, वायर। और उसके बाद में आई हैव टू फाइंड आउट द मास ऑफ दैट कॉपर वायर, कितने किलो का और कितना लंबा वायर मुझे लगेगा। सो दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, ओके सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन डेटा। सर तो फिर इसमें तो सर सीएसए ले लेंगे ना सर? सीएसए लेंगे तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होगा राउंड्स का। मतलब देखो सिंपल सी बात है, यदि मैं एक, ये सिलेंडर है, यदि मैं एक राउंड लूं कॉपर वायर का, एक राउंड कितना मोटा है एक वायर? हाउ मच थिकनेस ऑफ वायर इज दिस? 3 mm। 3 mm। एक राउंड में कितना कवर कर रहा है वो? 3 mm हाइट को कवर कर रहा है। तो ऐसे कितने राउंड मुझे लेने पड़ेंगे? तो देखो एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ राउंड्स, कितना मैं इसको उसके ऊपर रोटेट करूंगा कि पूरा कवर हो जाए, तो कितना होगा ये? नंबर ऑफ राउंड्स इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर। कितनी हाइट है मेरी सिलेंडर की? हाइट ऑफ सिलेंडर अपॉन डायामीटर ऑफ वायर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है? 12 सेंटीमीटर, और डायमीटर ऑफ वायर कितना है भैया? 3 mm। अब mm को कन्वर्ट करेंगे हम सेंटीमीटर, इट विल बी 0.3 सेंटीमीटर। तो कितने राउंड्स लगेंगे भैया? 40 सर राउंड्स। एमएम तो एमएम बड़ा होगा कि एमएम छोटा होगा? बेटा mm छोटा होता है ना, एक सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं ना स्केल में। हाँ सर। तो फिर एक mm कितना हो जाएगा? 1 mm विल बी 1/10। ये सुन लो, तो 3 mm विल बी 0.3 सेंटीमीटर। सर तो 3 mm में तो सर
mm सर छोटा होगा ना सर 3 mm सेंटीमीटर से में, सर। हाँ तो 3 mm को सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो 3/10 भी तो करेंगे, तो 0.3 नहीं होगा? हाँ सर, हाँ 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 हाँ। तो वही तो लिखा है बेटा। तो कितने राउंड लगेंगे मुझे कॉपर वायर के, कितनी बार उसको लपेटना पड़ेगा ऑन द सिलेंडर? 40 बार में पूरी हाइट कवर हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब मुझे ये बताओ, यदि मैं एक बार उसके ऊपर घुमाऊंगा तो कितना कवर करेगा? वो एक सरकमफ्रेंस कवर कर रहा है। हाँ सर। हाँ, तो देखो लेंथ ऑफ वायर इन इक्वल टू वन राउंड, सर्कमफ्रेंस इनटू राउंड। हाँ, इज इक्वल टू कितना होगा? सरकमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर ऑफ बेस ऑफ यस सिलेंडर, सर। सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। हाँ सर। तो कितना होगा भैया? निकालो। लेंथ ऑफ वायर इन वन राउंड, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर कितना होगा? सरकमफ्रेंस 2πr, बेस कैसा है इसका? सिलेंड्रिकल है। हाँ सर। 2πr कितना हो जाएगा? 2 इंटू 22/7 इंटू आर, व्हाट इज आर? 5, या इसको पाई के फॉर्म में रहने दो, अभी पाई ही रहने दो। 2 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा भैया ये? 10 पाई सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ यस सर। वायर इन वन राउंड, कितना लेंथ लगेगा? कितना लेंथ ऑफ वायर लगेगा, मतलब कितना लंबा वायर लगेगा एक राउंड में? 10 पाई सेंटीमीटर लगेगा। यस सर। अब कितने राउंड्स लग रहे हैं टोटल मिला के? 44, 40 सॉरी। 40 राउंड। सो टोटल लेंथ ऑफ वायर विल बी 10 पाई इंटू 40। यस सर। ये सुन लो भैया, एक राउंड में इतना वायर लग रहा है तो मुझे 40 राउंड्स में पूरी कवर हो रहा है सिलेंडर। सो टोटल लेंथ ऑफ वायर विल बी 10 पाई इंटू 40। तो कितना हो जाएगा? 400 पाई सेंटीमीटर। यस सर। क्लियर है? यस सर। हाँ, इसको सॉल्व करो फटाफट। कितना आ रहा है? 400 इंटू 22/7 सेंटीमीटर। यस सर। तो टोटल लेंथ ऑफ वायर आ गई। क्वेश्चन का पहला पार्ट तो खत्म हो गया यहाँ पे। टोटल लेंथ ऑफ वायर, ठीक है? यस सर। कितना आ रहा है बताओ? 400 इंटू सर 22, 1257.14। 1257.14 सेंटीमीटर। दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू कवर द सिलेंडर। अब मुझे निकालना है यस मास। मास क्या होता है भैया? सर, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। हाँ सर। मास क्या होता है भैया? मास होता है, सिंपल सी बात है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब मुझे चाहिए वॉल्यूम। जो वायर है, व्हाट इज द शेप ऑफ वायर? सिलेंड्रिकल, यस और यस नो? सर। फाइन। सो वॉल्यूम विल बी क्या हो जाएगा सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर। कितना है भैया वायर का डायमीटर? 0.3 सेंटीमीटर। यस सर। ओके, डायमीटर ऑफ वायर पाई आर स्क्वायर। एक मिनट, देखो वॉल्यूम ऑफ वायर, तो आर कितना हो जाएगा भैया? ये तो डायमीटर है, आर कितना हो जाएगा? 0.15 पाई आर स्क्वायर। 3 यस का आधा सर। कितना होता है? 30 का आधा 15। और एच कितना है? लेंथ ऑफ वायर, सिलेंडर है ना, पाई आर स्क्वायर एच। टोटल लेंथ ऑफ वायर 1257.14। और वो क्या दी है? डेंसिटी ऑफ कॉपर 8.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, व्हाट रिमेन्स? ओनली ग्राम बचेगा यहाँ पे। मल्टीप्लाई कर सर दो, आंसर 0 निकालो। पॉइंट सर अच्छा वो ओके। आर है ना बेटा, ये डायमीटर है। रेडियस कितना हो जाएगा? यस सर। पॉइंट यस थ्री डिवाइडेड बाई 2। सो 22/7 0.15, तो कितना हो जाएगा? 0.15 का स्क्वायर सर 15 का 1257 स्क्वायर को रूट लिया 6। सर अपन ने इसमें
लेंथ क्या है वायर की? लेंथ टोटल वायर कितने लंबा है, हाइट ऑफ तो लेंथ वायर, क्यों आएगी लेंथ। सर इसमें? हाँ लेंथ क्यों आएगी? बेटा सिलेंड्रिकल वायर, देखो ये वायर है, वायर किस शेप का होता है? सिलेंड्रिकल। हाँ तो उसका तुमने डायमीटर ले लिया, अब हाइट क्या पाई लोगे? आर हाइट। स्क्वायर एच। तो फिर हाइट क्या लोगे? हाइट जितना लंबा वायर है उसकी लेंथ नहीं लोगे? ओके सर। मल्टीप्लाई करो 0.15 इंटू 0.15 इंटू 8.8 इंटू 157.14। सर 0.0225। 0.0225 हाँ सर। करो। हाँ वो तो ठीक है, 15 तुमने 0.15 इंटू 0.15 किया है, 0.0225 इंटू ये भी तो करो 1257, 0.0225, 0.0225 इंटू 1257.14 इंटू 8.8, ये ग्राम में आएगा ना, ग्राम में चल रहा है। अब एग्जाम में ऐसे कैलकुलेशन कैसे करोगे भैया, इतनी बड़ी कैलकुलेशन आ जाएगी तो? सर टाइम लगा के। एग्जाम में यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है, मतलब चलेगा। कितना आ रहा है आंसर, किया मल्टीप्लाई? सर एक सेकंड सर। 0.22। 0.0225 इंटू 1257.14 हाँ बताओ कितना आंसर। इंटू 8.8। सर 248.91। अब इसको इंटू करना है 22 से और डिवाइडेड बाय 7 करना है। सर करो 782.30। 2.30, नहीं बेटा कुछ गड़बड़ किया है। सर क्या आंसर है पीछे? 789 के आसपास है, 789.41 ग्राम। 13.5। ओके सर ठीक है चलेगा। 780 तो है। हाँ ठीक है फाइन, इसके आसपास 780 89 ठीक है चलेगा। हाँ सर। हाँ ठीक है समझ आया। इसमें बस ये फॉर्मूला याद रखना, नंबर ऑफ राउंड्स हाइट ऑफ सिलेंडर अपॉन डायमीटर ऑफ वायर। कंप्लीटेड, करें नेक्स्ट। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2, a right triangle whose sides are 3 centimeter 4 centimeter other than hypotenuse is made to revolve about its hypotenuse. Okay, find the volume and the surface area of the double cone formed. Choose value of pi as found appropriate. देखो भैया एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, 3 4 5 ट्रिपलेट बन रहा है, 3 4 5। अब उसको किसके अराउंड घुमा रहा हूं मैं? हाइपोटेनस के अराउंड घुमा रहा हूं। किसके अराउंड घुमा रहा हूं? हाइपोटेनस के। ओके ओके फाइन। तो
I'm rotating about its hypotenuse. You have to find out the volume and the surface area of the double cone formed. अब इसमें क्या हो रहा है, डबल कोन फॉर्म्ड हो रहा है, रोटेट हो रहा होगा। क्या सर? इमेजिन कर सकते हो कैसा फिगर रोटेट हो रहा होगा, हाँ सर। डबल कोन फॉर्म कैसा हो रहा होगा। देखो यदि मैं इसको ऐसा घुमाऊं, यदि मैं इसके अराउंड घुमाऊं, फॉर एग्जांपल हाइपोटेनस, यदि मैं ट्रायंगल को ऐसा बना लेता हूं, रुको, ट्रायंगल को यदि मैं बनाऊं ऐसा, हाइपोटेनस मुझे कहाँ चाहिए, यहाँ पे चाहिए ना, ठीक है, तो जमेगा नहीं ना, ये हाइपोटेनस है, ठीक है। यदि मैं ट्रायंगल इसको ऐसा घुमाऊं तो ये कौन बन रहा है, ये देखो, ये 5 है मेरी, ये 3 4, ये कोन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये सुनो, दिस इज द बेस ऑफ द कोन, घुमा रहा हूं मैं ऐसा, रोटेट कर रहा हूं। हाँ सर। हाँ, अब डबल कोन फॉर्म्ड हो रहे हैं, उसका क्या मतलब है, डबल कोन फॉर्म हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी एक ऐसा कोन बन रहा है। सर मतलब सर समझ में नहीं आया। मीन्स कोन बन रहे हैं, कैसे, इमेजिन कर सकते हो कैसे डबल कोन फॉर्म हो रहे हैं, बताओ। देखो फिर से देखो, फिर से समझो समझो, फिर से समझो, ये ट्रायंगल यस है सर। मेरा, 3 4 5, हाइपोटेनस कौन, हाँ, सर ठीक आपकी है, आवाज है। अब आ रही है, हाँ अब आ सर। रही है। देखो ये कौन है, इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। यदि मैं इसको हाइपोटेनस के अराउंड इसके अराउंड, यदि मैं तुमको कैसे समझाऊं, एक फिगर लेके, यदि मैं देखो इसके अराउंड रोटेट करूं तो ऐसा सा घूमेगा, ये 5 के अराउंड ऐसा घूमेगा, ये 3 और इमेजिन करो, मतलब ये घूमेगी ऐसी, ऐसा अभी इधर हो जाएगी, डबल कोन फॉर्म होंगे यदि मैं ट्रायंगल को घुमाऊंगा अराउंड 5, हाँ यदि सर। इसको हाँ मैं घुमाऊंगा। हाँ। हाँ सर इसके राउंड होंगे तो हाँ डबल कोन हो जाएंगे। हाँ डबल कोन फॉर्म हो रहे हैं, अब देखो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, एक कोन ये बन रहा है, एक कोन ऐसा बन रहा है, लेकिन मैं किसके अराउंड घुमा रहा हूँ, अराउंड हाइपोटेनस, इसके अराउंड घुमा रहा हूँ। क्लियर, इमेजिन हुआ, समझ में आ रहा है। यस सर। ये हाइपोटेनस कितनी है, 5 है, ओके फाइन। मुझे ये बताओ, मैं इसको नाम दे देता हूँ, फिगर को नाम दे देता हूँ, सर आपकी वो आवाज सर। ये दिख रही है, आपका इशू हो रहा है नेटवर्क। देखो इसको नाम दूं मैं ए बी सी डी, क्लियर, ए बी सी डी, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, क्लियर है यहाँ तक, ये सुन लो। यस सर। हाँ, अब मैं निकाल रहा हूँ, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन, इसका वॉल्यूम भी निकालना है और सरफेस एरिया भी निकालना है ऑफ द डबल कोन फॉर्म। तो सबसे पहले मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा भैया, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू यस। हाइट कितना होगा, 1/2 इंटू 12, इट विल बी 6 सेंटीमीटर, यस सर। ओके। अब यदि मैं यहाँ पे एक काम करता हूं, मैं बीडी को जोड़ देता हूँ और सेंटर पॉइंट ओ है, इसका निकाल सर आपका वो चला गया सर। हाँ अब है वापस। देखो हाँ एरिया ऑफ सर। ट्रायंगल एबीसी इज हाफ ऑफ बेस अपॉन हाइट, बेस इंटू हाइट बीसी इंटू ए बी, हाँ सर।
अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ये भी तो हो सकता है हाफ ऑफ AC इंटू OB, यस और नो? एक सेकंड, हाफ इनटू देखो ये भी होता है, होता है ना, कि नहीं होता है? ये एक्चुअल ट्रायंगल सर है, AC तो इंटू ये भी तो होता है OB, हाइट, AC इंटू OB। सर क्यों? ये OB, बेटा ये भी तो होता है, यदि हाइपोटेनस और हाइट गिवन है तो बेस है, तो हाइट सर OB हो आपका जाएगी। वो नहीं आ रहा सर। हाँ सर, हाँ ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। हाँ, क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है? बताओ। नो सर। Fine. अब मैं यहाँ पे AC की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। AC की वैल्यू क्या है भैया? AC इज हाइपोटेनस, हमारी हाइपोटेनस है AC, दैट इज 5। OB की वैल्यू क्या आ जाएगी? व्हाट इज द वैल्यू? भाई कितना हो जाएगा? 2.4 बेटा, 2.4 सेंटीमीटर। सर 2.5 क्या क्यों हुआ? सर? 12/5, 12/5, 5 to the 10, कैरी ऑन 2, 5 4 the 20। नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे गिनने से सर, ओके ओके। हाँ 12/5। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, हियर, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ओके। अब you have to find out वॉल्यूम ऑफ डबल कोन। कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 2? हाँ सर। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भैया? 1/3 पाई R²H। यस सर। ओके, 1/3 पाई R²H। अब कोन 1 के लिए R1² H1 और 1/3 पाई R2² H2। 1/3 पाई कॉमन। अब R1 क्या होगा और R2 क्या होगा, बताओ मुझे। देखो OA और OC रेडियस है, OA और OC, इमेजिन OA OC रेडियस, यस और नो? यस सर। और हाइट ऑफ कोन OB हमने निकाली, OB हाइट ऑफ कोन। सर पर इसमें रेडियस कैसे निकलेगी? बेटा रेडियस हाइपोटेनस का आधा। देखो हाँ सर। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, फिर से सुनो, अच्छा हाँ सर, फिर से सुनो। हाइपोटेनस का आधा हो जाएगा रेडियस, हाँ सर। आगे समझ में। देखो सर पर कोन तो सर 3D फिगर होगा ना सर, तो फिर ऐसे डबल कोन देखो कैसे हो जाएगा सर? ये समझ में नहीं आया ये। डबल कोन, बेटा इस साइड वाला कोन ये वन, कोन नंबर 1, ये कोन नंबर 1, इस साइड वाला कोन 1, दिस साइड वाला ये कोन 1, और ऊपर साइड वाला कोन 2। भैया कोन 1 इस साइड बनेगा, रोटेट हो रहा है तो, हाँ सर। और कोन 2 कहाँ पे बन रहा है? रुको फिर से सर कोन तो सर देखो, सर कोन है तो हाँ, ये देखो मेरी ऐसा बात ऊपर सुनो, बन गया तो डबल कोन हो गया सर, पर वो देखो 2D मेरी बात फिगर की सुनो, फिगर ये थी। रोटेट हो रहा है, देखो ये रोटेट हो रहा है ये। अब इमेजिन करो, ऐसा ऐसा बनाना चाहिए, अब समझ में आया? यदि ऐसा रोटेट होगा तो कोन 1 कौन सा हो जाएगा भैया? यदि मैं हाइपोटेनस के अराउंड इसको रोटेट करवाऊंगा, रुको फिर से मैं बना देता हूँ, ये मेरी हाइपोटेनस है AC, यदि मैं इसके अराउंड रोटेट करवाऊंगा तो ऐसा कुछ बनेगा। अब इमेजिन करो तो कोन 1 क्या हो जाएगा यदि मैं इसको हटा दूं? हाँ सर, तो ऐसा फिगर बनेगा, हाँ सर। हाँ तो ये कोन 1 ऊपर वाला, वो कोन 2 नीचे वाला, हाँ ये सर। सुन लो। हाँ हाँ, सर। तो रेडियस क्या हो जाएगी भैया? यहाँ पे रेडियस ऑफ कोन कितना है? OB कितना है रेडियस ऑफ कोन? सर पर मैं ये बोल रहा हूँ सर कि पहले तो हाँ, ये ट्राइंगल फिगर था, दूसरा जो बनेगा तब वो रेक्टेंगल हो जाएगा, तो फिर क्या ही निकालना सर, तो 3D फिगर तो बन ही नहीं रहा है। क्यों नहीं बन रहा है बेटा? देखो फिर से देखो, ये मेरा ट्राइंगल है। हाँ सर, सर ट्राइंगल 2D फिगर हाँ इसको मैं घुमा रहा हूँ, इसको घुमाओ। देखो मैं फिर से घुमाते बता ही रहा जा हूँ, रहे हो देखो। मतलब। हाँ घुमाते जा रहे, कंटिन्यूसली रोटेशन में है वो, ये। ठीक है रुको, एक पेज फाड़ दे दो, तब समझ में आएगा।
एक मिनट प्रैक्टिकली बता देते हैं और समझ में आ जाएगा। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है भैया, ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये सुन लो यस दिख रहा है। सर। हाइपोटेनस कौन सी है इसकी? दिस साइड इज नोन एज हाइपोटेनस। यस सर। अब मैं यदि इसके अराउंड में घुमाऊंगा, हाइपोटेनस के अराउंड में तेजी से घुमाऊं इसको, ऐसा 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 करूं, ऐसा ऐसा गोल गोल घुमाऊं हाइपोटेनस के अराउंड, मतलब मैं यहाँ पे ऐसा पेन अटैच कर दूं और इसको गोल गोल घुमाऊं, ऐसा 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 गोल गोल घुमाऊं, तो हाँ क्या सर। बनेगा ये? तो क्या बन रहा है में? क्या बनेगा बताओ? कौन बनेगा? कौन? और कौन कैसा बनेगा? ऐसा कौन बनेगा, मतलब दो कौन बनेंगे, एक ऊपर और एक हाँ नीचे, सर। हाँ सर। ठीक है। तो कौन हाँ कैसा सर। बनेगा? एक कौन यहाँ पे फॉर्म्ड होगा, एक कौन यहाँ पे फॉर्म्ड एक होगा, को यहाँ पे फॉर्म होगा। हाँ सर, आगे समझ में आया। ठीक है। ऐसा फिगर है। अब ये पूरा मीडिया देखो, सो वॉल्यूम ऑफ डबल कोन, यहाँ से ओ भी निकाला हमने, फिर से लिख देते हैं, कोई बात नहीं। हाँ ओ भी सर। कितना था हमारा? 2.4 सेंटीमीटर। यस सर। तो वॉल्यूम ऑफ डबल कोन, वॉल्यूम ऑफ डबल कोन कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 2। यस सर। वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 प्लस 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। 1/3 पाई कॉमन, r1 स्क्वायर। भैया रेडियस कितनी है ये बताओ मुझे, फिगर में से हमने जो निकाली ओबी, ये क्या है ओबी? व्हाट इज ओबी? ओबी क्या है? रेडियस है। यस सर। रेडियस भी कॉमन है, देखो 2.4 यहाँ पे भी है, 2.4 यहाँ पे भी है, दोनों कोन की रेडियस कॉमन नहीं है? ये देखो इसकी भी रेडियस ऊपर वाले की सेम है, नीचे वाले कोन की भी रेडियस सेम है 2.4 ओबी। तो हाँ सर। 2.4 स्क्वायर। हाँ अब हाइट, हाइट कैसे निकालोगे भैया? हाइट क्या होगा? एक की हाइट होगी ओ एच ओ ए और एक की हाइट होगी ओ सी। ये सुन लो भाई, इतनी चीजें तो कॉमन आ गई। 1/3 पाई r स्क्वायर इज कॉमन, व्हाट रिमेन्स h1? h1 इज ओ ए, h2 इज ओ सी। ना हमें यस सर। h1 पता है ना हमें h2 पता है, लेकिन मुझे पता है टोटल AO और OC क्या होता है AC। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC? OA प्लस OC कितना हो जाएगा? AC। व्हाट इज AC? 5। सर हाँ, रेडियस तो सर पर हाफ हो जाएगा ना सर, हाइपोटेन्यूज का। नहीं तो मुझे बेटा OA और OC पता है ना, रेडियस की बात नहीं हो रही है, रेडियस तो हमने निकाल ली ना ऑलरेडी। OB, OB हमारी रेडियस है। हाँ कौन सर। ऐसे घूम रहा है? तो हाइट देखो, OA और OC का कॉम्बिनेशन क्या होता है? AC हाइपोटेनस हो जाएगी। तो 5 लिख दो यहाँ पे मैं, यस सर। तो उसको सॉल्व करो। व्हाट इज द आंसर? ओ ए 1/3 प्लस ए सी जो OA होगा प्लस वो OC उनकी हाइट हो जाएगी। हाइपोटेनस, हाँ। H1 प्लस H2। भैया यहाँ पे देखो ना, 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचेगा? H1 प्लस H2। H1 क्या है? OA, H2 क्या है? OC। ओके सर। तो इसको सॉल्व करो, कितना आंसर आ रहा है बताओ फास्ट। इसके बाद हमको निकालना है सरफेस एरिया, सिंपल। सर वो 5 कैसे आया सर? 2.5 प्लस 2.5। नहीं बेटा, OA और OC कितना होता है? OA और OC कितना हो जाएगा टोटल? AC। ओ हाँ सर, हाँ सर। और AC क्या है? हाइपोटेनस। यस सर। सर 30.14। 30.14। वेरी गुड। तो ये क्या आया मेरा? वॉल्यूम। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा भैया? सरफेस एरिया ऑफ कोन 1 प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन 2, टोटल सरफेस एरिया।
सो सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन will be equals to surface area of cone 1 plus surface area of cone 2. सरफेस एरिया ऑफ कोन 1 क्या होगा, पाई आर L1 प्लस पाई आर L2. अब पाई आर ऑलरेडी कॉमन है, L1 प्लस L2 बचेगा. अब भैया इसके लिए स्लैंट हाइट क्या हो जाएगी, इस वाले कोन के लिए, कोन 1 के लिए स्लैंट हाइट क्या हो जाएगी, देखो ये 3 3 है, ये 4 4 है, तो कोन 1 के लिए स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी, 3.14 इंटू 2.4. कोन 1 के लिए स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी 3, और कोन 2 के लिए स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी 4. फिगर देखो हाँ बेटा, सर। स्लैंट हाइट कोन के लिए क्या होती है, स्लैंट हाइट, ये कोन है हमारा, स्लैंट हाइट क्या होती है, ये होती है L L. तो इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है आंसर, 3.14 इंटू 2.4 इंटू 7. यस सर। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो हम कल वापस से डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, सर नहीं आया पर सर थोड़ा सा। कर लेंगे, कोई इशू नहीं, एक बार और समझ लेंगे, उसमें क्या है, ठीक है सर। और अच्छे से आ जाएगा. हाँ सर। कितना आ रहा है आंसर बताओ. एक सेकंड सर। 3.14 इंटू 1.4 इंटू 3.14 इंटू 2.4 इंटू सर 52.75. 52.75. ओके, सेंटीमीटर यस। स्क्वायर. यस सर। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आना चाहिए ना वॉल्यूम में. हाँ, सेंटीमीटर सर क्यूब. ऐसे है ना सर, पर सरफेस एरिया। हाँ, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम, वहां हाँ पे सर मीटर वहां क्यूब पे लिखा आ है. जाएगा सर क्यू। हाँ ठीक है.